बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देवताओं तुम लोग मत घबराओ, मैं तुम्हें बता रहा हूं दिति के गर्भ में इस समय वही दोनों प्रवेश किए हैं, जय और विजय, जिसके तेज को देख करके तुम लोग घबरा रहे हो। लेकिन घबराओ मत, तुम्हारा उद्धार भगवान श्री हरि करेंगे। अदिति ने 100 वर्ष तक गर्भ को धारण करके रखा। 100 वर्ष के बाद दिति ने 2 बालकों को जन्म दिया, जो जन्म लेते ही महान बल पौरुष से युक्त हो गए। श्रोता कि दिवि स्पृशो हेम किरीट कोटिभिर निरुद्ध काष्ठो स्फुरदंगदा भुजो गाम कंपयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्या सुकान्त्यार्कमतीत्यतस्ततुः कि दिवि स्पृशो हेम किरीट कोटिभिर। देखो, जन्म लेते ही दोनों इतने लंबे हुए कि उनके मुकुट से आकाश का स्पर्श होने लगा। दिवि स्पृशो हेम किरीट कोटिभिर अनिरुद्ध काष्ठो स्फुरदंगदा भुजो। और जब अपनी भुजा को फैलाए तो 10 दिशाओं को आच्छादित कर दिए। और जब दोनों पृथ्वी पर चलते थे तो पृथ्वी कांपने लगती थी कि चले स्वभाव ते पदे धरे धरा धरक कति फणीस शीस बार बार भार सो फरक कति भुजान के प्रमाण वह महान है दिशान लो दुहून के बिलोक के सभीत देवराज हैं लवा लुकात ज्यों बिलोक के बलिंद्र बाज हैं मनो अनंत विश्व को तुरंत ही गसंत हैं मनो समुद्र सात को तुरंत ही पिबंत है। बड़े भयानक दोनों। कश्यप जी देखे, कश्यप जी नामकरण किए दोनों का। एक का नाम हिरणा कश्यप, एक का नाम हरिणाक्ष। श्रोताओं, हरिणाक्ष अपने बल के अभिमान में आ गया और दिग्विजय करने के लिए निकला हरिणाक्ष। तो जब हरिणाक्ष दिग्विजय करने के लिए निकला तो लवा लुकात जो बिलोक के बलिंद्र बाज हैं, सब देवता लोग छिप गए, कोई सामने नहीं आए युद्ध करने के लिए हरिणाक्ष से। तो ये हरिणाक्ष समुद्र में प्रवेश कर गया और समुद्र की लहरों में अपनी गदा से बड़े जोरों से प्रहार करने लगा। समुद्र में प्रवेश किया, वरुण जी की राजधानी में पहुंच गया हरिणाक्ष। वरुण जी की राजधानी में पहुंचा। श्रोताओं, तो वरुण जी के जितने सैनिक थे सब छिप गए, कोई उसके सामने नहीं आए। तो ये हरिणाक्ष वरुण जी के पास पहुंचा और हंसी उड़ाते हुए उनको प्रणाम किया और बोला कि वरुण जी, मैं सुनता हूं कि एक बार आप दिग्विजय करके राजसू यज्ञ किए थे, तो ये बताओ क्या मेरे साथ युद्ध करोगे? तो वरुण जी समझ गए कि इस समय इसके भीतर बल की कमी नहीं है, तभी ये युद्ध करने आया है। तो वरुण जी क्या बोले कि पश्यामि नान्यं पुरुषः पुरात्मा जह संजुगे त्वां रणमार्ग कोविदम् आराध्य ईस्यत्य सुरर्षभे हितम् मनस्विनोऽयं गिणते भवादृशा। वरुण जी बोले, पश्यामि नान्यं पुरुषः पुरात्मा, वीर हरिणाक्ष, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता, लेकिन हां एक बात मैं तुमसे बता दे रहा हूं, अगर कहीं तुम पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के पास पहुंच गए और इस तरह से बढ़ चढ़ करके बातें किए तो भगवान तुम्हारे साथ ऐसा युद्ध करेंगे और युद्ध में तुमको ऐसा परास्त करेंगे कि फिर कभी तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा नहीं होगी और सदा सदा के लिए तुम वीर सैया पर सो जाओगे।
इतना सुना हरिणाक्ष तुरंत नारद जी से पता किया कि भगवान श्री हरि इस समय हैं कहां। तो नारद जी बता दिए कि भगवान इस समय 12 रूप धारण किए हैं और पृथ्वी को लेने के लिए रसातल में गए हैं। तो ये हरिणाक्ष चले गया रसातल में और देखा कि भगवान सूकर रूप धारण किए हैं, 12 रूप, और पृथ्वी को अपने दाढ़ों की नोक पर रख करके रसातल से ऊपर आ रहे हैं। हरिणाक्ष देखा, जान गया कि भगवान हैं, फिर भी क्या बोलता है कि अरे ये जंगली पशु यहां जल में कैसे आ गया? अरे ना समझ, इस पृथ्वी को तू छोड़ दे। इस पृथ्वी को ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले किया है। तू मेरे रहते हुए इस पृथ्वी को लेकर के नहीं जा सकता। अरे मैं तो जानता हूं तेरा बल योग माया है, इस तरह से तू अनेकों रूप धारण करता है। अनेकों रूप धारण करके तू मेरे स्वजन संबंधियों को कई बार युद्ध में परास्त करके मार दिया है, लेकिन आज मैं तुझे युद्ध में बलपूर्वक मार करके अपने सगे संबंधियों के शोक को दूर करूंगा। देखो, भगवान उसकी चुनौती का कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। भगवान चुपचाप पृथ्वी को लेकर के ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं। हरिणाक्ष जो कह रहा है कहने दो। भगवान क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि जिस पृथ्वी को 12 भगवान अपने दाढ़ों की नोक पर रखे हैं, उसको भयभीत देख रहे हैं, व्याकुल देख रहे हैं, इसलिए भगवान कुछ नहीं बोले। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर नहीं मिला तो वो दैत्य बोला कि अरे निर्लज्ज, तेरे को भागने में लज्जा नहीं आ रही है? भगवान अब भी कुछ नहीं बोले। अब पृथ्वी को लेकर के भगवान जब रसातल से ऊपर गए तो अपने योग बल से पृथ्वी को जल के ऊपर स्तंभित कर दिए भगवान। अब बड़ी भारी गदा लिए और हरिणाक्ष से बोले कि क्यों रे मूर्ख, तू मेरे को मार करके अपने सगे संबंधियों के शोक को दूर करना चाहता है? झूठी मूठी वीरता की डींग मत हाँक। डींग हाँकने वाले असभ्य कहे गए हैं। अगर तेरे में सामर्थ्य है तो आ मेरे से युद्ध कर और पृथ्वी को लेकर के जा। दैत्य इतना सुना बड़े क्रोध में आ गया। अब भगवान के ऊपर बड़ी जोर से अपने गदा से प्रहार किया, लेकिन भगवान कुछ तिरछे होकर के अपने आप को बचा लिए। और फिर भगवान भी क्रोधपूर्वक मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी गदा से हरिणाक्ष के ऊपर प्रहार किए। तो हरिणाक्ष भी कुछ तिरछा होकर के अपने आप को बचा लिया कि एवं गदाभ्याम गुरुविभ्याम हरिरक्षो हरि एव च। देखो, अब हरिणाक्ष अपनी गदा से भगवान के ऊपर प्रहार कर रहा है। अब भगवान अपनी गदा से हरिणाक्ष के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। बड़ा भयानक युद्ध हो रहा है। देखो, हरिणाक्ष भी गदा युद्ध करने में परम कुशल है, परम चतुर है। अब भगवान भी गदा युद्ध करने में परम कुशल है कि दो वीर धीर बल अत निधान, दो गदा युद्ध में अतिशयान, दो चाहत आपन विजय भूरी, दो किए चित्त से संक दूर, दो और सोर होई रहो घोर, भरी रहो भुवन में चहूं ओर, जब हरिणाक्ष दाहिने जात, तब वाम दिशा श्रीपति लखात। देखो, दोनों वीर हैं, दोनों के भीतर बल की कमी न हरिणाक्ष के न भगवान की, और दोनों धीर हैं। देखो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, बड़े धीरे धीरे सोच समझ करके युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। बड़ी भयानक गर्जना करते हैं दोनों। श्रोताओं, ब्रह्मा जी देखने के लिए आए, देखूं तो कैसा युद्ध हो रहा है। ब्रह्मा जी देखे